बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 3 √3 फाइंड x - 1/x की वैल्यू मालूम करें और x - 1/x होल स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करें। तो हम चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2 + √3। तो डियर स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू है हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं है, तो इसका ओवर 1 है, इसका ओवर 1 और इसका भी ओवर 1 है। अब हमने इक्वल की निशानी है, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड अमल करेंगे वही राइट हैंड साइड अमल करते हैं। तो इसको हम उल्टा लेते हैं, 1/x कर लेते हैं और जो अमल आपने लेफ्ट हैंड साइड करना है वही राइट हैंड साइड अमल करेंगे। तो 1/2 + √3 जो हमने लेफ्ट हैंड साइड अमल किया वही हम राइट हैंड साइड अमल कर रहे हैं। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 + √3। अब इसको रेशनलाइज कर लें, इसका कॉन्जुगेट ले लें। ये प्लस है तो ये माइनस करके इसको माइनस साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड, क्योंकि मैथ के असूल में है कि जो आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करते हैं रकम, वो डिवाइड भी कर दें। तो हमने इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो 1/x इज इक्वल टू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 और नीचे देखें जी, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे जी। तो ये 2 जो है इसका स्क्वायर कर लेंगे और माइनस √3 जो है इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 - √3 और नीचे क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट का स्क्वायर जो है 3 अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 2 - √3। ओवर 1 जो है ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम ये निकालेंगे जी, इसका फर्स्ट जो है वो पार्ट इसका निकालते हैं। ये फार्मूले को उसी तरह रहने देते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ लाइन चलें, लाइन लगा लेते हैं यहाँ। अब ये x - 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, ये उसने दी है सवाल में, उसने x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू पुट कर लें। ये आ जाएगा 2 + √3 माइनस, तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें। अब दूसरी रकम 1/x की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये 2 - √3, 2 - √3 ये हमने वैल्यू लगा ली। अब x - 1/x इज इक्वल टू 2 + √3। अब माइनस जो है इसलिए ब्रैकेट लगाई, अब माइनस को इसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस जो है वो हो जाएगा √3। अब ये x - 1/x इज इक्वल टू +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, √3 कितने हैं 2 √3 ये ऐड हो जाएंगे। ये हमने एक वैल्यू निकाली x - 1/x की, एक आंसर ये आ गया जी। अब दूसरा देखें जी, अब इसका देखें x - 1/x का स्क्वायर है, तो वो बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें। तो ये x - 1/x इसका स्क्वायर और ये 2 √3 इसका स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा, इसको खोलना नहीं ये, क्योंकि इसी तरह वो कह रहा है कि वैल्यू इसी तरह, ये देखिए इसको खोलना नहीं, इसी तरह रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और अंडर रूट 3 का ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x माइनस 1/x जो है इसका स्क्वायर जो है 4 3 बार 12 12, ये एक आंसर आ गया जी। एक आंसर ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट 3, ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, और दूसरी इसके स्क्वायर की, तो हमने स्क्वायर ले लिया, इसी का आगे स्क्वायर ले लिया, तो ये 12 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका जो है वो आंसर है डियर स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आपने नोट करना है तो इसको नोट कर लें। अगला हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो किया, ये सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड पार्ट वो कहता है इफ x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, तो फाइंड करें जी। क्या फाइंड करें जी? ये कह रहा है कि ये x प्लस 1/x इसकी वैल्यू मालूम करें, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करें, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है इसकी वैल्यू मालूम करें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, वो आसान है, मुश्किल नहीं है। ये इसकी वैल्यू मालूम करें। चलें जी हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप देखें जी, इसमें x जो है x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। अब ये x की वैल्यू है, हमें 1/x की चाहिए। ये x की वैल्यू तो ऑलरेडी है, उसने दी है क्वेश्चन में, और 1/x की चाहिए। तो हम इसको जो है वो इसका उल्टा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो अमल करेंगे इसका, जिसका कोई नीचे कोई नज़र ना आए, तो 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर जो है 1 है। तो हम इसको उल्टा देंगे, 1/x कर देंगे। तो जो आपने अमल लेफ्ट हैंड साइड किया है, वी विल टेक द राइट हैंड साइड, वही अमल हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 5 अंडर रूट प्लस वाली जो है वो रकम ऊपर ले जाते हैं, और 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, और माइनस वाली नीचे ले आए, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट। ये हमने 1/x की जो है ये वैल्यू हमने निकाली। अब क्या करना है जी? अब ये 1/x की वैल्यू हमने निकाली, अब दोनों को ऐड कर ले। तो ये फर्स्ट इसका जो पहला जो है वो इसकी पहली वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x। x की वैल्यू क्या है? 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। अब प्लस लगा लें 1/x, तो 1/x की वैल्यू ये है, हमने उल्टाई थी, जो वैल्यू निकाली है 5 अंडर रूट और प्लस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट और माइनस 2 अंडर रूट। ये हमने वैल्यू जो है वो पुट कर ली, उसी जो उसने क्वेश्चन में दिया है उसके मुताबिक, इसके मुताबिक x की वैल्यू हमने लगा ली, ये x की वैल्यू है, प्लस आगे 1/x की ये वैल्यू निकाली है, ये लगा ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ये इसका एलसीएम आएगा जी। दोनों रकमें जो है वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें प्लस, तो ये जो है वो एलसीएम आएगा इसका। आप देखें ये 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट के साथ खत्म, ये बचेगा 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, ये ऊपर वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा ये 5 अंडर रूट इस और माइनस 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, दोनों एक जैसी है। आगे प्लस अब देखें ये माइनस जो है ये माइनस के साथ खत्म होगी, ये बच जाएगा, ये रकम बच जाएगी, ये रकम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा 5 अंडर रूट और प्लस 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये x प्लस 1/x,
अब इसका स्केयर खोल लें। स्केयर फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है वो, चले मैं लिखता नहीं, आपको याद हो गया होगा वो फार्मूला, a माइनस बी का स्केयर जैसे खोलते हैं। तो ये पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर 2 अंडर रूट इसका स्केयर -2 फार्मूले का। पहली रकम क्या है 5 अंडर रूट और दूसरी रकम क्या है 2 अंडर रूट, इसका हमने स्केयर खोल लिया है। आगे क्या है जी, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब a प्लस बी का जो है वो स्केयर जैसे खोलते हैं वो खोलेंगे इसका। तो 5 अंडर रूट इसका स्केयर और +2 अंडर रूट इसका स्केयर, +2 फार्मूले का। पहली रकम ये 5 अंडर रूट और ये 2 अंडर रूट। अब क्या करना है जी, अब इसको नीचे वही रकम लिख लें, इसको लिखते हैं नीचे जी। आप नीचे देखें जी, ये 5 अंडर रूट और ये 5 अंडर रूट है और ये 2 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट, एक में प्लस एक में माइनस, तो वो फार्मूला अप्लाई होगा। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। अब इसको हल कर लेते हैं जी। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये आएगा 5 + 2 -2 और ये एक ही अंडर रूट में लिख लें इसको, ये 5 × 2 प्लस आगे ये 5 अंडर रूट इसका स्केयर खोलेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये +2 अंडर रूट का स्केयर खोलेंगे 2 आ जाएगा, +2 इसको एक ही स्केयर में लिख लें जी, 5 × 2 ओवर ये 5 अंडर रूट का स्केयर को तो ये 5 आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट का स्केयर ये 2 आ जाएगा। यहाँ देखें जी, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दें। ये देखें -2 इंटू अंडर रूट 5 × 2 और ये +2 इंटू 5 अंडर रूट 5 × 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों रकमें एक जैसी है, एक प्लस एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचेगा जी, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x। ये फार्मूला है, ये अलग है इसमें, और ये इसमें आ जाएगा। देखें 5 + 2 7 प्लस 5 + 2 7 ओवर क्या जी, ओवर 5 - 2 क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा जी। तो ये x प्लस 1 ओवर x, ये 7 बार 14, ये 14 ओवर 3, ये इसका एक आंसर आ गया जी, इसकी वैल्यू। अब दूसरा जो है वो x² प्लस 1 ओवर x², इसकी वैल्यू जो है वो कहता है निकालें। तो हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्केयर उठा लें। तो ये x प्लस 1 ओवर x इसका स्केयर और 14 ओवर 3 इसका स्केयर। अब इसका स्केयर खोलें जी, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर 1 ओवर x स्केयर आ जाएगा, +2 पहली रकम x आ जाएगा, दूसरी रकम 1 ओवर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 14 पर 196 ओवर 9। ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 1 ओवर x², ये x के साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर 9x ओवर 9, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 ओवर x² और प्लस ये 2 बचेगा, इज इक्वल टू 196 ओवर 9। अब यहाँ आगे जी आ गया दूसरा सवाल, इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा x² प्लस 1 ओवर x² और ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 196 ओवर 9 -2 हो जाएगा। अब x² प्लस 1 ओवर x², अब ये इसका ओवर 1 करके एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 ये आएगा, 9 एक दफ़ा टेबल जाएगा और 196 और ये -9, 9 2 बार 18, तो ये x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू, अब इसको 8 बार, ये इसको 196 जो है इसको 18, 8 बार 16 और ये 8 से 7 178, क्या बचा जी, 178 ओवर जो है वो 9, ये एक आंसर आ गया जी इसका। ये x² प्लस 1 ओवर x² की वैल्यू आ गई है। अब जो है क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है।
अब क्यूब फार्मूला आपका क्यूब का आपने पढ़ा होगा, ये मैंने पीछे आपको फार्मूला लिखाया है। वो फार्मूला क्या है, ये देखें जी, x प्लस 1/x इसका क्यूब जो है ये आ जाएगा x क्यूब प्लस, फार्मूला मैं ए बी में मैं लिखा देता हूं। ये फार्मूला होगा a प्लस b इसका क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला जी, ये फार्मूला आगे हम अप्लाई करेंगे क्यूब के लिए। अब देखें ये रकम लिखते x प्लस 1/x, ये वैल्यू हम लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3। अब इसका क्यूब ले लें, इनका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो क्यूब ले लें। तो ये x प्लस 1/x जो है इसका क्यूब ले लें, और ये 14/3 जो है इसका क्यूब ले लें। तो फार्मूला उसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा है, ये मैं थोड़ा लाइन लगा लेता हूं ताकि ये फार्मूला अप्लाई होगा, यही फार्मूला। अब ये देखें, पहली रकम का क्यूब और ये प्लस दूसरी रकम का क्यूब 1/x इसका क्यूब प्लस 3, पहली रकम क्या है जी, ये ए बी है, पहली रकम x है और दूसरी रकम क्या है 1/x, और आगे बगैर क्यूब के तो ये x प्लस 1/x। डियर स्टूडेंट, आप पता है स्क्रीन में नज़र आ रहा है या नहीं, आप ज़रा सुनते जाएं। और ये इज़ इक्वल टू 14 जो है इसका जो स्क्वायर क्यूब खोलेंगे तो ये 2744 आ जाएगा, ओवर 3 बार 9 9 3 बार 27, ये आ जाएगा। अब देखें जी, x क्यूब आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस 1 ये x क्यूब आ जाएगा, और प्लस 3, और ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x इसकी वैल्यू पुट कर ले, ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू ये 14/3 और इज इक्वल टू 2744/27। अब ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 14, और इसको 2744/27। आगे जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये 2744/27, ये 14 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -14 आ जाएगा। तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें ओवर 1 करके, 27 एलसीएम आ जाएगा। अब ये 27 को 27 के साथ एक दफ़ा जाएगा, और ये 2744, और ये अब ये 127 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें जी, 27 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27 को 14 के साथ, 4 बार 28, और 4 2 बार 8 और 10, और ये 27 8 7 3 378। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है ये, इसको माइनस कर लें, इसको 2744 और ये 378 माइनस कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, 8 6 बार 14, और ये 7 6 बार 14, और ये 6 3, और ये आ जाएगा 2366/27। ये इसका आंसर है जी डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। x की वैल्यू है ये दी है
ये तीन वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। एक्स इसको उल्टा दिया क्योंकि वन ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, इसको उल्टा दिया हमने, उल्टा कर ये रकम, फिर इनको हमने ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स ऐड कर दिया, फिर यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये इसका स्केयर बन गया, स्केयर खोल लिया, नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। अब इनको सिंप्लीफाई के जो ये कैंसिल हो जाते हैं, 5 प्लस 7 5 प्लस 7, ये 7 प्लस 7 ओवर 5 से 2 निकाले 3 आ जाएगा, ये x प्लस 1 ओवर एक्स 14 ओवर 3, एक ही आंसर आ गया। अब हमें स्केयर चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ले लें, इसको फार्मूला अप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 178 ओवर 9 जो है ये आ जाएगा। अब क्या करना है, क्यूब वाला फार्मूला मैंने ये बताया, आपको आता होगा, ये x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 14 ओवर 3, ये लिखें। अब इसका क्यूब ले लें, आप क्यूब इस फार्मूले के तहत खोलेंगे, इसका क्यूब इधर आ जाएगा, ये 14 ओवर 3 का, इसको जो है एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले आने चाहिए और कहीं गलती ना हो कैलकुलेशन में, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगला हम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन रह गया इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है डिटरमिन द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है वो डिटरमिन करें। ए एंड बी इफ क्या है, वो क्या बता रहा है कि ये 3 अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, इसका हम दोनों को साथ लेकर सॉल्व करते जाएंगे। तो हम इसका एलसीएम ले लें, इधर से एलसीएम ले लें, अंडर रूट 3 प्लस 1 और ये अंडर रूट 3 माइनस 1, ये दोनों डिफरेंट जो है वो रकमें हैं, तो ये एलसीएम आएगा, दोनों रकमें एलसीएम आएंगी। अब ये अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 के साथ खत्म, ये अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका स्केयर आ जाएगा जी। आगे प्लस ये अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 ये बचेगा, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 ऊपर वाली रकम एक जैसी है, तो ये इसका स्केयर बन जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 इसका स्केयर। ये जो है राइट हैंड साइड वाली रकम उसी तरह साथ लिखते जाएं, a प्लस बी अंडर रूट 3। अब देखें डियर स्टूडेंट, फार्मूला है a प्लस, बेसिक फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। एक ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है a माइनस बी माइनस वाला होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूले बेसिक फार्मूले आप छोटी क्लासों में पढ़ कर आ चुके हैं। तो इसका फार्मूले के तहत हम खोलेंगे पहली रकम का स्केयर और प्लस दूसरी रकम का स्केयर और माइनस 2 फार्मूले का, पहली रकम अंडर रूट 3 और दूसरी रकम 1 आ जाएगा, प्लस इसका आप स्केयर खोल लें, अंडर रूट 3 इसका स्केयर और प्लस 1 इसका स्केयर और प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम अंडर रूट 3 और दूसरी रकम 1 आ जाएगा और ओवर। आप देखें पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये पहली रकम का स्केयर अंडर रूट 3 इसका स्केयर और ये माइनस 1 इसका स्केयर।
इज इक्वल टू, ये रकम उधर ही लगा लें, राइट हैंड साइड वाली रकम उसी तरह लिख लें, b इंटू अंडर रूट 3। आप देखें जी, अंडर रूट 3 और इसका स्केयर ये आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस 2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसी तरह आ जाएगा 3 अंडर रूट, और प्लस अंडर रूट 3 का स्केयर खोल लें, ये आ जाएगा 3 और प्लस 1 का स्केयर 1 आता है प्लस 2, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसी तरह आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 3 का स्केयर ये आ जाएगा 3 और ये माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इसी तरह लिख लें ए बी अंडर रूट 3। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो रही है, -2 अंडर रूट 3 और ये +2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 1 ये आ जाएगा 4 प्लस 3 + 1 ये आ जाएगा 4 ओवर 3 - 1 नीचे जो है ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू a + b, राइट हैंड साइड उसी तरह लिखना है जी। ये आ जाएगा 8 ओवर 2 इज इक्वल टू a + b अंडर रूट 3। अब इसको कैंसिल कर लें, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a + b अंडर रूट 3। अब क्या कर लें जी, अब इसको कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन को कंपेयर कर लें, इनके जो है वो रकमें जो कंपेयर। अब कंपेयर करने से पहले यहाँ एक स्टेप मैं कर देता हूँ, चलें ये क्या आ जाएगा 4 आगे +0 लगा दें, क्योंकि ये इसमें 2 रकमें हैं तो इसमें भी 2 रकमें बना लें, a + b अंडर रूट 3, इसकी भी 2 रकमें बना लें, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और b अंडर रूट 3 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 के, a इज इक्वल टू किसके, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। ये देख लें a इज इक्वल टू 4 के, और b अंडर रूट 3 किसके इक्वल आ जाएगा, b अंडर रूट 3 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। इसको हल कर लें, b की वैल्यू हमने निकालनी है, b के साथ क्या है अंडर रूट 3 जो है, इसको इधर भी डिवाइड कर लें अंडर रूट 3, और 0 के नीचे भी डिवाइड कर दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 के नीचे कोई भी रकम हो 0 आ जाता है, तो ये आपका वैल्यू आ गई, a की वैल्यू जो है ये आ गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 0, ये आपकी वैल्यू आ गई जी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एलसीएम ले लें, फार्मूले के तहत खोल लें, नीचे फार्मूला लग जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 4 आ जाएगा 8, इसको कैंसिल कर लें, और 4 इज इक्वल टू a + b इंटू अंडर रूट 3। अब यहाँ 0 लगा दें, क्योंकि ये 2 रकमें हैं, आप 2 रकमें बना लें, आप +4 + 0 क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो आप कंपेयर करके a की जो है वो a किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और b अंडर रूट 3 0 के, आप b की वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 3 के, दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.2 जो है डियर स्टूडेंट 4.4 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, तो आगे नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।